बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहते हैं, या आप जॉब लेकर जाना चाहते हैं यानी कि वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, या आप जॉब सीकर हैं और अभी जॉब ढूंढ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं स्टूडेंट वीजे पर, या आप विजिट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, या आप विजिट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और वहां जाकर स्टूडेंट वीजे में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, या आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं स्टूडेंट वीजा पर और आप ग्रेजुएट वीजा लेना चाहते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिसको यूजुअली बोला जाता है, या आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले चुके हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन अपडेट्स हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 बिग इमिग्रेशन चेंजेस जो अनाउंस की हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और ये 1 जुलाई 2024 को अनाउंस की गई हैं और इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी मौजूद हैं या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो इन अपडेट्स को लाजमी नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें जो भी आपने डिसीजन लेना है। तो अभी मैं आपको क्विकली बताता हूं 1 बाय 1 10 पॉइंट्स जो कि अनाउंस किए गए हैं, 10 बिग चेंजेस जो हैं इमिग्रेशन की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहला पॉइंट ये गुड न्यूज है वर्क परमिट होल्डर्स के लिए या वर्क परमिट सीकर्स के लिए या जॉब सीकर्स के लिए। WA स्किल्ड माइग्रेशन 190 और 491 की एलोकेशंस को इंक्रीज कर दिया गया है 5000 तक। WA स्किल्ड माइग्रेशन यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड माइग्रेशन में ऑलमोस्ट एलोकेशंस को डबल कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बिग न्यूज है और बहुत ज्यादा चांसेस इससे बढ़ जाते हैं जॉब सीकर्स के लिए और फॉरेन वर्कर्स के लिए। और इसके साथ साथ एक और डामा यानी कि डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस किया गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि उसमें भी 5000 एलोकेशंस होंगी। इस एक सेपरेट जो न्यू डामा अनाउंस किया गया है इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। इस तरह से ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो स्किल्ड माइग्रेशन की जो एलोकेशंस हैं अगर वो दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो वो 10,000 तक हो गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी फॉरेन वर्कर्स के लिए। नंबर 2, ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है या यूं कह लें कि बैड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए, क्योंकि स्टूडेंट वीजा की जो फी है वो इंक्रीज कर दी गई है और डबल से भी ज्यादा कर दी गई है। ये तकरीबन 125% इंक्रीज है और ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। पहले जो स्टूडेंट वीजा की फीस थी वो $710 थी और अब इसको बढ़ाकर 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपया बनती है। 3 लाख रुपया जस्ट फॉर द वीजा फी। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको। नंबर 3, ये एक और बैड न्यूज है उन लोगों के लिए जो विजिटर्स हैं जो कि विजिट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं या विजिट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं और वहां जाकर स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने का प्लान रखते हैं या प्लान बना रहे हैं या वहां जाकर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। और जो ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स हैं यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया में जो कि अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके ग्रेजुएट वीजा ले चुके थे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले चुके थे, वो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यानी उन्हें पहले ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा अपनी कंट्री, यहां से आकर वो स्टूडेंट वीजा दोबारा से अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स जो थे वो दोबारा से क्यों अप्लाई करते थे स्टूडेंट वीजा, वो इसलिए कि अक्सर औकात ऐसा होता था कि जब एक ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले लिया है और उसके बाद आपने PR अप्लाई किया और किसी भी वजह से आपकी PR की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर वापस जाना पड़ता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप फौरी तौर पर जो ग्रेजुएट वीजा होल्डर होते थे वो किसी न्यू कोर्स में एडमिशन ले लेते थे। न्यू कोर्स में एडमिशन लेकर वो फिर से स्टडी स्टार्ट कर देते थे और फिर से स्टूडेंट वीजा पर आ जाते थे और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो अपनी स्टडी दोबारा से कंप्लीट करके फिर ग्रेजुएट वीजा पर चले जाते थे।
इस तरह उन्हें 3-4 साल या 5 साल का अरसा फिर गुजर जाता था और उसके बाद फिर वो पीआर अप्लाई करते थे और फिर पीआर अप्रूव हो जाती थी, या इतना टाइम हो जाता था उन्हें कि 8-10 साल या उससे भी ज्यादा का टाइम वो वहां पर गुजार चुके होते थे। तो इस तरह से वो वहां पर पीआर लेने के लिए एलिजिबल भी हो जाते थे और इजीली उनको पीआर मिल जाती थी या उनकी पीआर के चांसेस बढ़ जाते थे। तो उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है। अब आपने अगर ग्रेजुएट वीजा होल्डर हैं तो फिर आपको दोबारा से स्टूडेंट वीजा नहीं मिलेगा, आप अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अपने कंट्री जाना पड़ेगा और वहां से जाकर आप दोबारा से स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो विजिट वीजा पर गए हुए लोग होते हैं वहां पर जाकर ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर लेते हैं, वो अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे। नंबर 4, टेम्परेरी स्किल्ड माइग्रेंट इनकम थ्रेशोल्ड जो है वो 70,000 से इंक्रीज करके 73,150 कर दिया गया। नंबर 5, ये एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है 482 और 494 वीजा होल्डर्स जो हैं उनके लिए। अब अगर उनकी किसी भी तरह से जॉब खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो जाता है या उनको जॉब से निकाल दिया जाता है या वो खुद जॉब छोड़ देते हैं, तो उनके पास 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स होंगे, 6 महीने उनके पास टाइम होगा न्यू स्पॉन्सरशिप ढूंढने के लिए या न्यू स्पॉन्सर ढूंढने के लिए। और इस दौरान वो किसी भी जगह पर जाकर किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर सकते हैं और जितना चाहे मर्जी काम कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नंबर 6, ये एक और बैड न्यूज है करंट और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए या न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उनका मेन टारगेट ही ये होता है कि उन्होंने पीआर पाथवे चूज करके वो जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएट वीजा लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेते हैं और उसके बाद वो पीआर पे चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो ग्रेजुएट वीजा है या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसका जो है वो एज लिमिट सेट कर दिया है 35 ईयर्स। तो अब आपने इसको बहुत ही ख्याल से कैलकुलेट करके अपने ज़हन में रख के फिर आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। अगर आप पीआर पाथवे को लेकर चल रहे हैं, आपका प्लान है कि आप स्टूडेंट वीजा पर जाएंगे और फिर ग्रेजुएट वीजा लेंगे और फिर पीआर लेकर वहां पर सेटल हो जाएंगे, तो अपने ज़हन में रखिएगा कि खास तौर पर वो लोग जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है वो स्टूडेंट वीजा पर जाकर अब वहां पर 35 ईयर्स के बाद ग्रेजुएट वीजा नहीं ले सकेंगे। तो आपने अगर स्टूडेंट वीजा पर जाना है और पीआर पाथवे लेकर जाना है तो आपकी एज इस हिसाब से होनी चाहिए कि जब आप वहां पर जाकर डिग्री कंप्लीट करें, चाहे वो 4 साल का ग्रेजुएशन हो या 2 साल का मास्टर्स हो या कोई भी डिग्री आप वहां पर कंप्लीट करते हैं, तो आपकी एज उस टाइम 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। 35 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले आप ग्रेजुएट वीजा की एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो फिर आप एलिजिबल हैं और आपको ग्रेजुएट वीजा मिल सकता है, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं होंगे ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करने के लिए। तो ये इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नंबर 7, हाई इनकम थ्रेशोल्ड फॉर ग्लोबल टैलेंट वीजा होल्डर इज इंक्रीज फ्रॉम $167,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू $175,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है, इसमें इनकम थ्रेशोल्ड चेंज कर दिया गया है और ये सिर्फ ग्लोबल टैलेंट वीजा होल्डर्स के लिए है, इसलिए बाकी सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी तरह से मेडिकल के लिए जो थ्रेशोल्ड है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 51,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से इंक्रीज करके इसको 86,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया गया। नंबर 9, गुड न्यूज है फिलिपाइंस के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए और वो अब एलिजिबल हैं 462 वर्क एंड हॉलीडे वीजा अप्लाई करने के लिए। नंबर 10, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और ACT यानी कि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, इन सब को स्टेट नॉमिनेशन के लिए पहले से ज्यादा एलोकेशंस दी गई हैं इस दफा। तो इस तरह ये भी एक गुड न्यूज है और जॉब सीकर्स के लिए या फॉरेन वर्कर्स के लिए ये एक गुड न्यूज है, क्योंकि उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने के लिए और काम करने के लिए और जॉब हासिल करने के लिए। तो ये एक क्विक अपडेट थी ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के बारे में। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों आपके साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।